शाम का वक्त था। डॉक्टर साहब अपने चेम्बर पर बैठे हुए थे और वहीं पर तमाम पेशेंट भी बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब एक एक करके सभी पेशेंटों को देख रहे थे और इतने में ही 3 शख्स आते हैं और आकर क्लिनिक में हमला कर देते हैं, यानी कि तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब की उन तीनों पर नजर पड़ती है और उनको देखते ही डॉक्टर साहब पसीना छोड़ देते हैं। वो तीनों तोड़फोड़ करने के बाद डॉक्टर साहब के पास आते हैं और डॉक्टर साहब की भी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब हालांकि अपना बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन वो लोग 3 लोग थे, इसलिए डॉक्टर साहब बच नहीं पाते और कायदे से डॉक्टर साहब की कुटाई हो जाती है। और इसके बाद में एक शख्स वहीं पर एक नशीला इंजेक्शन डॉक्टर साहब को लगाते हैं और जैसे इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर साहब बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक शख्स बोलता है कि बेहोश होने से पहले हम तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और उसी वक्त एक धारदार ब्लेड से डॉक्टर साहब का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। जैसे ही प्राइवेट पार्ट कटता है, डॉक्टर साहब की चीख और पुकार निकल जाती है और वो तड़प उठते हैं और जैसे मछली की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर वहां पर आए हुए पेशेंट वहां से भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब डॉक्टर साहब का लगातार ब्लड बह रहा था, जिसको देखकर वो बहुत बेहद ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तभी वो अपने हाथ से ही उस ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। जब नहीं रुकता तो अपने स्टाफ के लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ इलाज करना अपना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर ये तीनों लोग उस डॉक्टर साहब का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद में वहां से चले जाते हैं। अब स्टाफ के साथ में ये ब्लड को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन नाकाम रहते हैं। जब हालत बिगड़ती है तो तुरंत इनके घर वालों को सूचना दी जाती है और डॉक्टर साहब को आनन फानन में पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर देखते ही डॉक्टर साहब को दिल्ली जाने की सलाह देते हैं और घर वालों से कहते हैं कि इनको आप दिल्ली ले जाइए। डॉक्टर साहब को आनन फानन में दिल्ली ले जाया जाता है। अब डॉक्टर साहब का दिल्ली में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ये 3 लोग कौन थे जो आकर अचानक डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, या हमला करने के पीछे क्या कारण था और ऐसी क्या वजह थी जो इन्होंने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से कि ये कौन लोग थे और क्यों डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। और उसी मेरठ जिले का एक थाना लगता है परीक्षितगढ़ थाना, और इसी परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का एक जगह है जहां पर एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। डॉक्टर धर्मेंद्र पाली क्लिनिक नाम से अपना एक क्लिनिक चलाते हैं और इससे पहले वो उसी क्षेत्र के दूसरी जगह में मावी क्लिनिक के नाम से चलाते थे, लेकिन कुछ विवाद के कारण वहां से क्लिनिक उन्हें बंद करना पड़ा और दूसरी जगह पर आकर इन्हें क्लिनिक खोलना पड़ा और अपने क्लिनिक का नाम बदलकर इन्होंने पाली क्लिनिक रख लिया। अब यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं और मरीजों को देखते हैं। पास में ही एक शख्स और रहता है जिसका नाम है सतीश। सतीश की शादी बिहार के नालंदा जिले में हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ में रहता है। अब सतीश के पास में कुछ खेती बाड़ी भी होती है, इसीलिए नालंदा से वो अपने साले विवेक को भी बुला लेता है, जो कि उसकी खेती की देखरेख करता है और घर के भी कामों में सहयोग करता है। अभी हाल ही में सतीश का एक चचेरा साला विवेक भी उनके यहाँ आया हुआ है। सतीश घर पर ही था, तभी उनकी पत्नी बाहर से आती है और जैसे ही सतीश अपनी पत्नी को देखता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी का कुछ चेहरा लटका हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान हो। तभी सतीश अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है। तभी वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सतीश कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो। तभी सतीश की पत्नी कहती है कि दरअसल बात यह है कि जो पास में ही जो डॉक्टर धर्मेंद्र है वो मुझे परेशान कर रहे हैं।
तभी सतीश कहता है कि पूरी बात खुल के बताओ, क्या बात है, क्या मामला है। तभी सतीश की पत्नी कहती है कि दरअसल मुझे डॉक्टर धर्मेंद्र ने बस स्टैंड पर बुलाया था और जब मैं वहां पहुंची तो मुझसे डॉक्टर धर्मेंद्र कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अवैध संबंध बनाना चाहता हूं। और ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने डॉक्टर को खरी खोटी सुना दी है, लेकिन वो इससे पहले भी मेरे साथ हरकत कर चुके हैं और इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया कि खामखा लड़ाई होगी और बात बढ़ेगी, इसीलिए मैं पहले नहीं बताई। लेकिन अब डॉक्टर ने सारी हदें पार कर दी हैं और वो मेरे साथ अवैध संबंध बनाना चाहते हैं। तभी ये बात सुनते ही धर्मेंद्र का पारा हाई हो जाता है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि अब मैं डॉक्टर को सबक सिखाकर ही रहूंगा और उसको उस हाल में पहुंचा दूंगा कि इसके काबिल ही नहीं रहेगा। तभी वो ये बात अपने दोनों साले से बताता है, क्योंकि उनका साला विवेक वहीं पर था और उनका जो सगा साला होता है विक्रम, वो पहले से ही रह रहा था। ये बात दोनों जब साले सुनते हैं तो वो भी आग बबूला हो जाते हैं और वो भी अपने जीजा सतीश के साथ डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए चल देते हैं और तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और सतीश तो यहां तक मन बना लेता है कि आज डॉक्टर का किस्सा ही खत्म कर देंगे और इसी गुस्से के साथ डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचते हैं और पहले क्लिनिक पर तोड़फोड़ करते हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर के साथ मारपीट करके उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। हालांकि अब ये तीनों पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमारे माहौल और माशरे में या हमारे देश पर कुछ ऐसे पोस्टें होती हैं जिनका बहुत ज्यादा सम्मान होता है, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर और शिक्षकों के पास हम अपनी बहन बेटियों को बेधड़क भेज देते हैं क्योंकि हमें इन पर पूरा विश्वास होता है। लेकिन उसी विश्वास का अगर कोई जब फायदा उठाने की कोशिश करता है और हमारे भरोसे को तोड़ता है तो समाज में फिर इस तरह की घटनाएं भी होना लाजिम हो जाती हैं। हालांकि सतीश को डायरेक्ट जाकर इस तरह से डॉक्टर के साथ में ये नहीं करना चाहिए था। पुलिस के पास जाते और पुलिस से कंप्लेन करते, पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करती, लेकिन उसने गुस्से में ऐसा कदम उठाया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।